खाम की जाड़न सार फकर दी, मर हम नाही दिल देहू, मर हम नाही दिल देहू। खाम की जाड़न सार फकर दी, मर हम नाही दिल देहू, मर हम नाही दिल देहू, मर हम नाही दिल देहू। आब मिट्टी थी पैदा होए, खामी पांडे गिल देहू, मर हम नाही दिल देहू, मर हम नाही दिल देहू। कदर की जाड़न लाल जवाहर, जो सौदागर बिल देहू, मर हम नाही दिल देहू, मर हम नाही दिल देहू। सोई मान सलामत वैसन, बच फकीरा मिल देहू, मर हम नाही दिल देहू, मर हम नाही दिल देहू। खाम की जाड़न सार फकर दी, मर हम नाही दिल देहू, मर हम नाही दिल देहू, मर हम नाही दिल देहू, मर हम नाही दिल देहू। नमस्कार। आज हम सुल्तान बाहू जी की वाणी ले रहे हैं। कहते हैं, खाम की जानन सार फकर दी, मरहम नाही दिल देहू। जो रब्बी ज्ञान को नहीं जानते, जो केवल बाहर बाहर की बात करते हैं, जिन्होंने परमात्मा अनुभव नहीं किया, बस परमात्मा शब्द शब्द सुना है, नाम सुना है कि कोई परमात्मा होता है, उनके दिल के राज को कोई नहीं जान सकता। जिन्होंने जाना है, उनके दिल में क्या है, उस परमात्मा की क्या तस्वीर है, उसका क्या अक्स है, उसमें यह बात दूसरों को मालूम नहीं हो सकती। खास तौर पर उनको खाम की जान सार फकीर दी, जिन्होंने रबी ज्ञान को अनुभव ना किया हो, जिन्होंने उस परमात्मा के ज्ञान को ना जाना हो, उनको क्या पता कि फकीरी क्या होती है। फकीर कौन है? नाम हमने जो फकीर दिया है, जैसे सुल्तान बाहू जी के साथ भी फकीर लगता है, सूफी संतों के साथ भी हम उनको प्रेम से फकीर कहते हैं। फकीर कौन है? फकीर वो नहीं जिसने केवल काले रंग का चोला पहन रखा है। फकीर वो है
जिसने उस काले चोले का अर्थ समझा है कि उसके लिए सब काला है। इस संसार का कोई भी ऐसा रंग नहीं जो उन्हें खींचता है, उस परमात्मा से हटाता है, उसकी याद से विस्मृत करता है। उन्हें इस संसार से विरक्ति भी है, लेकिन अपने भीतर वो अपनी बादशाहियत को उपलब्ध है, जो बादशाहियत उनकी बादशाहियत नहीं, उस परमात्मा की, उस साईं की, उस शाह की बादशाहियत है, जिसके साथ वो जुड़ गए हैं। ऐसा समझो कि अगर कोई बादशाह हो और वो बादशाह किसी को भी अपनी शरण में पूरी तरह ले ले और उसके बीच एक गहन प्रेम घट जाए, तो वो जो उसका शरणागत है, जिसको उसने अपनी शरण में लिया है, प्रेम के खास क्षणों में वो बादशाह और वो शरणार्थी दोनों एक हो जाते हैं। और वो शरण में आया हुआ व्यक्ति भी बादशाह से कम नहीं होता, क्योंकि उसके पास वो तमाम खजाना है, तमाम संपदा है, क्योंकि जो उसके बादशाह किए है वही उसकी संपदा बन जाती है। वो असली फ़कीर है, वो असली बादशाह है, जो उस परमात्मा के साथ, उस बादशाह के साथ जुड़कर फ़कीरी में जीता है, अर्थात उसके याद में जीता है, उसके स्मरण में जीता है, और वही बादशाह हो जाता है। कहते हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना, जिन्होंने अनुभव किया, उनके दिल के राज को वही जानते हैं कि उनके भीतर क्या घटित हो रहा है, क्या मिल रहा है। क्या वो आंख बंद करके जब बैठते हैं तो बस उनको क्या भीतर मौज आती है, क्या मस्ती होती है कि भीतर एक कैसा गहन मिलन चल रहा है, जहाँ पर वो साधक, वो सूफी फ़कीर उस बादशाह के साथ मिलकर बादशाही हो जाता है। लेकिन इस बात को खाम की जानन वो क्या, कौन कैसे जान सकते हैं जिन्होंने परमात्मा को अनुभव ना किया हो। उस निराकार में आंख बंद करने के बाद जब उस स्वरूप के दर्शन होते हैं, जो गूंज रहा है, जो वहाँ आलोकित है, उसके दर्शन होते हुए उस मिलन की चर्चा वो फ़कीर ही जानता है कि उसके भीतर कैसी हो रही है। मरहम नाही दिल देहू, उसके दिल का राज वही जान सकता है जो भीतर जिसके मिलन घटित हो रहा है। आगे कहते हैं आब मिटी थी पैदा हुई, खामी भांडे गिल देहू। पानी और मिट्टी से बना हुआ बर्तन अगर पका ना हो तो उसका वजूद कितना है। उसमें अगर पानी डाल दो तो वो बर्तन यूं ही गल जाता है। वो पानी से, मिट्टी से बना हुआ बर्तन भी किसी काम का नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ जल रख नहीं सकते, उसका उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे ही जब तक हमारे भीतर हम उस परमात्मा से नहीं मिलते, हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, हमारा जीवन निरर्थक है, हमारे जीवन में कुछ भी घटित नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिसलिए हम इस धरती पर आए, हमने जन्म लिया, जो हम भूल गए हैं। आगे कहते हैं कदर की जानन लाल जवाहर, जो सौदागर बिल्दे हूँ। जो सौदागर हैं, कांच का व्यापार करते हैं, कांच का लेन देन करते हैं, उनके लिए हीरे जवाहरात का कोई मूल्य नहीं। उनके लिए एक बड़ा हीरा भी अगर कभी गलती से आ जाए, उस हीरे को वो हीरा ना समझकर कांच का टुकड़ा समझकर ही बेच डालेंगे, क्योंकि पहचान नहीं है। बात यहाँ है, अगर ऐसे देखो तो जो क्रिस्टल होते हैं और जो हीरा होता है, देखने वाला अनजाना व्यक्ति उस पर धोखा खा सकता है, लेकिन जो जौहरी हैं उन्हें पता है कि क्या यहाँ पर सोना जवाहरात, क्या हीरे मोती है और क्या कांच के टुकड़े हैं, क्या लोहे के टुकड़े हैं, क्या कांसे के टुकड़े हैं। बात सिर्फ इतनी है, एक जौहरी जान सकता है कि क्या कीमती है और क्या व्यर्थ है। और हमें किसी जौहरी से जुड़ना होगा जो हमारे जीवन में बता सके कि हमने क्या कुछ उठाया हुआ है, क्या कुछ हम पत्थर और कांच के टुकड़े अपने झोले में भरकर ले जाते हैं और सोचते हैं यही सब कुछ है। क्योंकि कांच का व्यापार करने वाला उन कांच के टुकड़ों के ढेर को ही अपनी संपदा समझता है, क्योंकि वो उसी का व्यापार करता है। ओशो एक जगह समझाते हुए बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते तुमने ये पत्थर, कांच के टुकड़े, ये तुमने मिट्टी इकट्ठी की हुई है, तुम उसको लेकर छुपा कर गठरी बांध कर ऐसे संभाल कर रखते हो कि जैसे जीवन में यही सब कुछ है। लेकिन मैं तुम्हें फेंकने को नहीं कहता,
मैं कहता हूं कि तुम्हें वो दृष्टि मिल जाए कि तुम उन हीरे और जवाहरात की पहचान कर सको। फिर जब तुम्हें हीरे और जवाहरात मिल जाएंगे तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि अब तुम इन कांच और पत्थर के टुकड़ों को फेंक दो, अब क्योंकि अब तुम्हें हीरे जवाहरात मिल गए हैं। तब तुम स्वयं से ही इनको फेंक कर और हीरा और लाल और जवाहर अपनी गठरी में बांध लोगे और हीरा पायो गांठ गिठायो। बार बार क्यों खोले रे, और फिर क्यों बार बार किसी को खोल कर दिखाओगे भी नहीं। जैसे यहाँ पर सुल्तान बाहूजी कहते हैं, मरम नाही दिल देहू, के भीतर क्या चल रहा है ये सिर्फ वही जानते हैं। और तब जब तुम्हें एक बार वो दृष्टि मिल गई जिससे तुम्हें हीरों की, जवाहरात की, रत्नों की पहचान हो गई, मणियों की पहचान हो गई, तब अपनी गांठ में दबाए तुम भी उसकी मस्ती में अपने आप मस्त रहोगे। तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है ये कांच बेचने वाला कोई सौदागर इस बात को नहीं जान सकता कि तुम्हारे भीतर जो हीरे मोती छिपे हैं इनका क्या मूल्य है। इसके लिए हमें वो नज़र चाहिए, हमें वो दृष्टि चाहिए कि हम इस जीवन में इस बात का निर्णय कर सके कि क्या व्यर्थ है, किसका अर्थ है, और क्या हमें जीवन में अर्जित करना है और कहाँ हमें अपने समय को व्यर्थ यूं ही बर्बाद नहीं करना। इसलिए अपनी एक एक जीवन के क्षण को, एक एक सांस को जल्द से जल्द उपयोग करना होगा उस हीरे जवाहरात को कमाने में, लेकिन उससे पहले हमें उसकी पहचान चाहिए। आगे कहते हैं, सो ईमान सलामत वैसन भज फकीरा मिलदे हूँ। जो फकीर की सोबत में रहने के लिए तड़पते हैं, कहते हैं वो जो उसी विश्वास को अटल रहते हैं वही फकीर हैं और वही उनका ईमान है। ये हमें समझना होगा। अब यहाँ किस और इशारा कर रहे हैं, यहाँ पर उनके कहने का सिर्फ इतना ही अभिप्राय है कि जो फकीरों की सोबत में रहने को तड़पते हैं, अर्थात वो ढूंढते हैं, वो खोजते हैं कि हमें कोई ऐसा फकीर मिल जाए, कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई ऐसा सद्गुरु मिल जाए जिससे हमें ये दृष्टि मिल जाए, जिससे हम ये देख सकें कि कहाँ तो हीरे मोती, कहाँ जवाहरात हैं और कहाँ मिट्टी और कहाँ कांच के बर्तनों की बात होती है। बात सिर्फ इतनी है। इस पूरे प्यारे गीत में हमें ये समझना होगा कि सुल्तान बाहूजी का इशारा किस तरफ है। सुल्तान बाहूजी इस और इशारा करते हैं कि हमें खोजना होगा, हमें तड़पना होगा, अपने भीतर एक अग्नि प्रज्वलित करनी होगी, एक विरह की अग्नि प्रज्वलित करनी होगी जो उस परमात्मा से, उस शाह से, उस हीरे जैसे मोल से, उस नाम रतन को ढूंढने के लिए हमारे भीतर प्यास इतनी बढ़ जाए कि हम तड़पने लगे किसी संत के चरणों में बैठने को। हम तड़पने लगे, हम खोजने लगे कि कोई हमें ऐसा मिल जाए जो हमें ऐसी दृष्टि दे जाए कि जिससे हम परमात्मा को पहचान सके, जिसे जान सके। क्योंकि है तो वो हमारे भीतर ही, पर हम उसे जानते नहीं हैं, हम उसे पहचानते नहीं हैं। तो हमें ऐसा करना होगा, हमें ऐसा खोजना होगा, हमें ऐसा ज्ञान लेना होगा किसी गुरु के काबिल मुर्शिद के चरणों में बैठकर कि जो हमें यहाँ हीरे की पहचान करवा दे, हमें परमात्मा के दीदार करवा दे, हमें उस परमात्मा से मिला दे और उस परमात्मा से मिलने के बाद हम भीतर मिलन करने लगें और उस मिलन करते 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 हमारा बर्तन फिर यूं ही पानी और मिट्टी से ना बना हो, बल्कि पानी और मिट्टी से बनने के बाद उस साधना की आग में तपने लगे, उस साधना की आग में पकने लगे कि वो मिट्टी का बर्तन जो पानी और मिट्टी से बना है वो इस काम का हो कि उसके भीतर कोई उपयोगिता हो, भीतर हम उसके जल रख सके। अर्थात भीतर उस चैतन्यता का घड़ा हमने इतना मजबूत करना होगा, उसे जानकर साधना करते हुए कि उसमें परमात्मा का जल भरा जा सके, उस परमात्मा के द्रव्य से हम अपने भीतर भरने लगें, उस अपने निराकार में, उस चैतन्यता के हम इस विस्तार में इतने हो जाएं कि हम उस पूरे विस्तार में उस परमात्मा को जानने लगे, उस परमात्मा को भर लें। और उस परमात्मा को एक बार जब हम जान लेते हैं, एक बार हमारा उससे मिलन होने लगता है, एक बार फिर हमारे निराकार में उससे हमारी भेंट होने लगती है, फिर हम आँख खोल कर भी जब जीते हैं तो उसी का अक्स पूरे संसार में नजर आता है। फिर संसार में यूं ही कोई ऐसे नहीं दिखता
कि बस कोई मनुष्य है, कोई कीड़ा है, कोई मकोड़ा है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है। हर जीव में उसकी परछाई, हर जीव में उसका अक्स, हर जीव में उसकी चैतन्यता नजर आने लगती है। हर झूमते हुए पेड़ों और वृक्षों में उसी की सरसराहट सुनाई देने लगती है। उसी हवाओं में जो उसकी गूंज है, वो उस नाम की गूंज हमारे भीतर गूंजने लगती है। हमारा उससे तादात्म्य इतना गहरा जाता है, इतना गहरा जाता है कि आंख खोलते हैं तो वही और आंख बंद करते हैं वही, बस वही हमारे जीवन में, हमारी सांसों में समा जाता है। हम उसी के एहसास में जीने लगते हैं, उसी के एहसास से भरे हुए हम अपने जीवन के एक एक क्षण को बिताने लगते हैं। और तब सुल्तान बाहू जी की ये बात सच होती है, मरम नाही दिल देहू, और जो दिल के भीतर हमारे हो रहा है उसके राज को हम ही जान सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। हमें भी जागना होगा, हमें भी मार्गदर्शन लेना होगा सुल्तान बाहू जी की इस बात से, इस प्यारे गीत से, कि जो हम कांच का व्यापार छोड़कर हीरे जवाहरात का व्यापार करने लगे, हम उस परमात्मा को खरीदने और बेचने लगे, अर्थात उस परमात्मा को अपने भीतर भी पाएं और उस परमात्मा को बांटा भी जा सके। हमारे पास जो आए वो भी परमात्मा के संगीत में डूबने लगे, परमात्मा में उपस्थिति को महसूस करने लगे। हमारे औरे में, हमारे पास आकर हमारे वजूद में उसे परमात्मा की सुगंध आने लगे और उसी सुगंध से प्रेरित होकर, उससे प्रेरणा पाकर वो भी खोज में निकल जाए और यहाँ पर एक एक व्यक्ति उसको खोजकर, उस आनंदित होकर उस मौज और उस मस्ती में जीवन बिताने लगे, जिस मौज और मस्ती में हमारे ये सूफी फ़कीर जीते हैं, जिसमें सुल्तान बाहू जी जीते हैं। इसको हमें समझना होगा और हमें भी अपने भीतर उस प्यास को बढ़ाना होगा जो सद्गुरु के चरणों में बैठने के लिए हमारे भीतर तड़प बनकर, प्यास बनकर एक प्रज्वलित अग्नि प्रज्वलित हो जाए कि हम उस गुरु के चरणों के लिए तड़पने लगें, जिससे हमें हीरे जवाहरात की पहचान हो जाए, उस परमात्मा की पहचान हो जाए और हमारा जीवन भी वही हो जाए जो तू है, जो तू है, जो तू है। धन्यवाद।